स्वागत है दोस्तों। आज है 27 जुलाई 2023 दिन गुरुवार का हिंदी तिथि अधिक श्रावण शुल्क नवमी। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणाएं और बड़ा ऐलान की जानकारियां लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट मिलने वाला, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मणिपुर पर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव मंजूर हो गया। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि सभी दलों से बातचीत के बाद बहस का समय तय करेंगे। यानी लोकसभा में बुधवार को कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिसे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मंजूरी दे दी है। स्पीकर ने नियमों के तहत 50 से ज्यादा सांसदों के समर्थन के बाद कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर बहस का समय सभी दलों से बातचीत के बाद तय करेंगे। वहीं आपको बता दें, सीकर में आज पीएम मोदी की जनसभा होगी। किसानों सहित देश को बड़ी सौगात मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शेखावाटी की धरती से देश के 9 करोड़ किसान भाइयों के खाते में एक साथ किसान सम्मान निधि की राशि आज ट्रांसफर करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी किसान सभा को भी संबोधित करेंगे। सीकर में पीएम मोदी राष्ट्र को 1,25,000 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र समर्पित कर यूरिया गोल्ड लॉन्च करेंगे। राजस्थान को 6 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय और एक केंद्रीय विद्यालय की सौगात भी देंगे। वहीं 7 मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला रखेंगे और 5 नए मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 8.5 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 14वीं किस्त के रूप में लगभग 17,000 करोड़ रुपए हस्तांतरित करेंगे। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि मेरे तीसरे कार्यकाल में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा भारत। पीएम मोदी ने यह गारंटी दी है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बुधवार को एक कार्यक्रम में कहा कि भारत उनके तीसरे कार्यकाल में दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा। उन्होंने कहा कि देश की विकास यात्रा रुकने वाली नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ये मोदी की गारंटी है। बुधवार को पीएम मोदी ने राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया और इसे भारत मंडपम नाम दिया गया। 2700 करोड़ रुपए की लागत से यह सेंटर बना है, जिसका बुधवार को उद्घाटन हुआ। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। कारगिल दिवस पर राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर उकसाया तो जवाबी कार्रवाई करने से नहीं हिचकेंगे। रक्षा मंत्री ने सभी को आश्वासन दिया कि सरकार राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, चाहे कोई भी चुनौती है। उन्होंने कहा कि देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। राष्ट्र ने 24वें कारगिल विजय दिवस पर 1999 के कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं वेदर अपडेट भी आ रहा है। राजधानी दिल्ली में बारिश के बाद दिल्ली का पारा गिर गया। आज भी येलो अलर्ट है। 30 जुलाई के बाद मौसम कैसा रहेगा, इसको लेकर भी अपडेट आया है। फिलहाल मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली के लिए आज येलो अलर्ट जारी किया है। कल की बारिश के बाद पारा 4 डिग्री तक गिर गया। दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश होगी, तापमान में कुछ और गिरावट आ सकती है। वहीं मुंबई में 27 जुलाई को भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। सभी स्कूल और कॉलेज आज बंद रहेंगे। मुंबई में बारिश को लेकर गुरुवार को रेड अलर्ट जारी हुआ है और इसके चलते बीएमसी ने सभी प्राइवेट और स्कूल बंद रहने का ऐलान किया है। आपको बता दें, मुंबई में पिछले 10 दिनों से जारी बारिश से हाल बेहाल है। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश ने मुंबई वालों की परेशानी बढ़ाई है। मुंबई में लगातार बारिश जारी है। गुरुवार को भी रेड अलर्ट जारी हुआ है और इसीलिए आज मुंबई के सभी स्कूल और कॉलेज एक दिन के लिए बंद रहेंगे। हिमाचल वेदर अपडेट भी आ रहा है। अगले 2 दिन बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। रामपुर में बादल फटने से भारी तबाही देखी गई। शिमला जिले के रामपुर में बीती रात 1:30 बजे के लगभग बादल फटने से भारी तबाही हुई है। रामपुर ब्लॉक की सरतारा पंचायत के कदार गांव में बड़ा हादसा हुआ। वहीं प्रदेश में आसमान से बरस रही आफत को देखते हुए ठियोग, रोहडू, रामपुर उपमंडलों में स्कूलों की छुट्टियां भी 28 जुलाई तक बढ़ा दी गई हैं। प्रदेश में बाढ़ और बारिश के कारण हर दिन नुकसान का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। वहीं बड़ी खबर है कि नेपाल से पानी छोड़े जाने के कारण उफान पर है सरयू नदी। 3 सेमी प्रति घंटे जलस्तर बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से गुजरने वाली सरयू नदी में नेपाल से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने पर नदी का जलस्तर बढ़ने लगा, जिससे नदी के किनारे बसे गांवों का बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। बड़ी खबर है, सलमान को धमकी देने वाला गैंगस्टर बराड़ यूएई से अरेस्ट हो गया। मूसेवाला की हत्या में भी शामिल था। दुबई से लॉरेंस गैंग चला रहा था। और हाँ दोस्तों, दिल्ली में कोचिंग सेंटरों पर बड़ा अपडेट आया। 30 दिनों में फायर एनओसी नहीं ली तो फिर निगम सील कर देगा। दिल्ली में बिना फायर एनओसी के चल रहे कोचिंग सेंटरों के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा। आदेश जारी हुआ जिसमें कहा गया कि यदि कोचिंग सेंटर 30 दिनों में फायर एनओसी नहीं लेते हैं तो उन्हें सील कर दिया जाएगा। वहीं ज्ञानवापी के सर्वे पर आज फिर से सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में एएसआई का हलफनामा, जांच से ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे पर आज यानी गुरुवार को फैसला सुनाएगा। तब तक एएसआई सर्वे पर रोक जारी रहेगी। वहीं ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग से कोई भी आरक्षण नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र में हलफनामा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में दिए अपने हलफनामे में यह दावा किया कि केंद्र सरकार की ओर से 2014 के बाद से ट्रांसजेंडर लोगों की
की समस्याओं को सुधारने के लिए कई तरह के कदम उठाए हैं। फिलहाल मामले की अगली सुनवाई अगस्त में होगी। वहीं अमेरिका में गर्मी का भयंकर कहर देखने को मिल रहा है। तपिश इतनी है कि घर से निकलते ही त्वचा यानी स्किन जल जा रही है। डॉक्टरों ने भी चेतावनी दी है। दुनिया में आजकल के दिनों में मौसम में बड़ा बदलाव यानी उथल पुथल देखा जा रहा है। एक ही देश में बाढ़ और गर्मी दोनों देखने को मिल रही है। अमेरिका में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। गर्मी में तपिश इतनी है कि लोग घर से बाहर निकलते ही झुलस से जा रहे हैं। त्वचा के जलने के मामले भी बढ़ गए हैं। वहीं अमेरिका में लू इतनी भीषण है कि लोग फुटपाथ पर गिरने से ही गंभीर रूप से झुलस जा रहे हैं। बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है। हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया और कहा कि राजमार्गों और सड़कों के किनारों से हटाएं अतिक्रमण। 4 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी गई है। हाई कोर्ट ने पूरे प्रदेश में राजमार्गों और सड़कों के किनारों से सरकारी और वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं। उत्तराखंड से जुड़ा अपडेट है। वहीं बड़ी खबर है, मथुरा और काशी में गोवा से 16 गुना ज्यादा पर्यटक पहुंचे। सीएम योगी ने कहा कि धार्मिक भाव आने से यूपी का पर्यटन बढ़ा है। उत्तर प्रदेश पर्यटन में नंबर 1 बन गया है। मथुरा और काशी में इस बार गोवा से 16 गुना ज्यादा पर्यटक आए। मथुरा वृंदावन में 6 करोड़ तो काशी में 7 करोड़ ने भ्रमण किया, जबकि गोवा में केवल 80 लाख लोगों ने। वहीं दोस्तों एक चौंकाने वाली खबर आ रही है। 42 साल का अध्ययन हुआ है जिसमें यह बड़ी बात सामने आई है कि बचपन में जो लोग टीवी ज्यादा देखे उन लोगों में बीपी, मोटापा, शुगर का खतरा है और अब मोबाइल भी एक बड़ी वजह बन रहा है। 42 साल तक की गई एक स्टडी में यह सामने आया कि 2 घंटे से ज्यादा टीवी स्क्रीन देखने वाले बच्चों में बड़े होने पर शुगर, बीपी, मोटापा जैसी बड़ी बीमारियों का खतरा अधिक रहता है। विशेषज्ञों का कहना है कि आज अधिकतर बच्चों को मोबाइल की लत लगी हुई है, जो कम उम्र में उन्हें बड़ी बीमारियों की चपेट में लाने का बड़ा कारण बन रही है। वहीं आपको बता दें, कारगिल विजय दिवस पर सीएम भगवंत मान ने बड़ा ऐलान किया। युद्ध में घायल हुए जवानों को मिलेगी 40 लाख की आर्थिक मदद। कारगिल विजय दिवस के मौके पर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने ऐलान किया कि जो जवान किसी अन्य दुर्घटनाओं में भी घायल हो जाते हैं उन्हें भी 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही जंग में 70 से 100% घायल होने वाले जवानों को अब 40 लाख रुपए सहायता दी जाएगी। वहीं स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं को अब 10,000 की पेंशन दी जाएगी। बर्थ सर्टिफिकेट पर मोदी सरकार का जोर सिंगल डॉक्यूमेंट के तौर पर इस्तेमाल होगा। लोकसभा में बिल पेश हुआ है। जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अस्तित्व में आने के 54 सालों बाद पहली बार इसमें संशोधन होने की संभावना है। केंद्र सरकार ने बुधवार को लोकसभा में एक विधेयक पेश किया जो स्कूल और कॉलेजों में एडमिशन, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने और सरकारी नौकरी में नियुक्ति के लिए एकल दस्तावेज के रूप में जन्म प्रमाण पत्र के इस्तेमाल की अनुमति देगा। वहीं भारत ने रोका चावल का निर्यात तो मचा हाहाकार। अब IMF भी कर रहा अपील। इन देशों पर ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। भारत ने घरेलू बाजार में चावल की आपूर्ति को बेहतर रखने और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए गैर बासमती चावल के निर्यात पर पाबंदी लगाई है। 20 जुलाई को ही सरकार ने यह फैसला लिया था, लेकिन एक हफ्ते में इसके चलते अमेरिका समेत दुनिया के कई देश घुटनों पर आते दिख रहे हैं। अब तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने भी भारत से पाबंदी हटाने की अपील की है। साथ ही बड़ी खबर, एम्स के डॉक्टरों ने किया चमत्कार। 2 जुड़ी हुई बच्चियों को सर्जरी करके अलग किया, नया जीवन दान दिया। 11 महीने की जुड़वा बच्चियां रिद्धि और सिद्धि जन्म के समय से ही आपस में जुड़ी हुई थी। एम्स दिल्ली के डॉक्टरों ने करीब 9 घंटे तक चली सर्जरी के बाद दोनों बहनों को अलग किया है और अब दोनों बिल्कुल स्वस्थ हैं। और यहाँ पर एम्स के डॉक्टरों के लिए दोस्तों एक लाइक तो जरूर बनता है। डॉक्टर नहीं भगवान, इन बच्चियों को नया जीवन दान मिला है। धरती पर डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता है और इसी कहावत को दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने सही साबित करके दिखा दिया है। यानी बच्चियां जब बड़ी होती तो उन्हें कितनी बड़ी समस्या होती और धरती के भगवानों ने इन बच्चियों को नया जीवन दान दिया। इसलिए यहाँ पर एक लाइक तो दोस्तों जरूर बनता है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, अब देसी साइज के हिसाब से खरीद सकेंगे कपड़े। बन रहा है इंडिया का साइज, इंडिया साइज चार्ट बन रहा है। यूके यूएस के जो XL, XXL वाले नाप है वो खत्म होंगे। होता ना कि हम रेडीमेड कपड़े खरीदने जाते हैं तो वहां पर बोलते हैं कि आपके शर्ट का साइज क्या है, XL है, XXL है। तो ऐसे साइज अब आपको देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि इंडिया साइज चार्ट बन रहा है और अब हमारे देसी साइज के हिसाब से हम कपड़े खरीद पाएंगे। कपड़ा सचिव रचना शाह ने मंगलवार को कहा कि कपड़ा मंत्रालय जल्द ही परिधानों के लिए इंडिया साइज वाले मानकों को पेश करेगा। वहीं लोन माफ और मुफ्त में बिजली, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का किसानों पर दाव, कृषि न्याय योजना का वादा किया गया है। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा है, राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर कृषि न्याय योजना लागू की जाएगी। इस योजना के तहत किसानों के ऋण माफ करने के साथ ही मुफ्त बिजली देने का रास्ता साफ किया जाएगा। इस योजना के तहत किसानों के कर्ज माफ करते रहेंगे। 5 HP पावर तक सिंचाई कनेक्शन के लिए फ्री बिजली मुहैया कराई जाएगी। किसानों को 12 घंटे निर्बाध बिजली भी मुहैया कराई जाएगी। किसानों के आंदोलन संबंधी आपराधिक प्रकरण भी वापस लिए जाएंगे। इसके अलावा 100 यूनिट बिजली माफ और 200 यूनिट बिजली बिल हाफ करने की घोषणा पहले की जा चुकी है। खेत खलिहान का बिजली बिल माफ किया जाएगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने इस तरह से ऐलान किया है। वहीं सैमसंग गैलेक्सी वॉच 6 लॉन्च हो गई है। गैलेक्सी टैब S9 की भी एंट्री हो गई है। सैमसंग ने अपने नए टैबलेट और स्मार्ट वॉच से पर्दा हटा दिया। इन दोनों लेटेस्ट डिजाइन के फीचर्स और कीमत भी सामने आ गए हैं। सैमसंग ने गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट 2023 में नया फ्लिप फोन, फोल्डेबल स्मार्टफोन, नया गैलेक्सी टैबलेट और
और नई स्मार्ट वॉच लॉन्च की है। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को आई व्हाट्सएप कॉल और चलने लगी अश्लील वीडियो। दिल्ली क्राइम ब्रांच टीम ने राजस्थान के भरतपुर से 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। इन युवकों ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को व्हाट्सएप कॉल करके अश्लील वीडियो चलाई थी, जिसके बाद मंत्री जी ने इसकी जानकारी क्राइम ब्रांच को दी थी। आपको मालूम है आजकल हमारे देश में व्हाट्सएप कॉल के जरिए सेक्सटॉर्शन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वीडियो कॉल के जरिए लोगों को अश्लील वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल किया जाता है। अपराधी इस कदर बेखौफ हो गए हैं कि अब केंद्रीय मंत्रियों को भी अपना निशाना बना रहे हैं और ऐसी ये घटना जल शक्ति एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी के साथ भी हुई है। बदमाशों ने उन्हें व्हाट्सएप कॉल के जरिए सेक्सटॉर्शन कॉल किया और बाद में केंद्रीय मंत्री जी ने तत्काल इसकी जानकारी दिल्ली क्राइम ब्रांच को दी, जिसके बाद मामले की जांच शुरू हुई और जांच के दौरान इसके तार राजस्थान के भरतपुर से जुड़े मिले। तुरंत कार्रवाई करते हुए भरतपुर से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए आरोपियों के नाम मोहम्मद वकील और मोहम्मद साहिब हैं। क्राइम ब्रांच की तत्काल कार्रवाई के बाद केंद्रीय मंत्री ने क्राइम ब्रांच को बधाई दी और साथ ही आम जनता से भी अपील की है कि अगर इस तरह के फर्जी कॉल की जाल में अगर कोई फंसता तो उसे तत्काल पुलिस की मदद लेनी चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाना चाहिए। बड़ी खबर आ रही है, घर घर में मिल रहे हैं आई फ्लू के मरीज। क्या ये बीमारी भी बन सकती है महामारी? एक्सपर्ट की राय भी सामने आई है। देश के कई राज्यों में आजकल आई फ्लू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में और भी कई राज्यों में हालात ज्यादा खराब हैं। यानी देश के कई राज्यों में इस समय आई फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं। बीते कई सालों में ऐसा पहली बार हो रहा है जब आई फ्लू के मामलों में इतने तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। डॉक्टरों का कहना है कि आई फ्लू भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। मानसून के दौरान ये बीमारी तेजी से बढ़ती है, लेकिन इस बार काफी ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी इसका शिकार हो रहे हैं। लगातार हो रही बारिश से आने वाले दिनों में केस और भी तेजी से बढ़ सकते हैं और इसलिए इसकी रोकथाम के कदम उठाने होंगे। विशेषज्ञ बता दें कि अधिकतर मामलों में ये बीमारी कुछ दिनों में खुद ही ठीक हो जाती है, लेकिन इस बार मामले कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं और अगर परेशानी ज्यादा है तो डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। वहीं टोमेटो ऑन पेटीएम, अब पेटीएम पर खरीदें सस्ते में टमाटर। इन शहरों में लोगों को लाभ मिलेगा। अगर आप भी घर बैठे सस्ते में टमाटर खरीदना चाह रहे हैं तो इस सुविधा का लाभ आप पेटीएम पर उठा सकते हैं, जहां पर बाजार से काफी सस्ता टमाटर आपको मिल जाएगा। पेटीएम ने दिल्ली एनसीआर में 70 रुपए प्रति किलो के भाव पर टमाटर बेचने के लिए ओएनडीसी और एनसीसीएफ के साथ साझेदारी की है। वहीं 5 साल में उतर जाएगा प्यार का भूत। सीमा और अंजू की लव स्टोरी के पीछे यह है केमिकल का लोचा। दरअसल प्यार के रसायन में फिनाइल एथाइल एमाइन के न्यूरोकेमिकल का हाथ होता है और यह रसायन प्यार में पड़े इंसान को उसके पार्टनर की गलतियों को नजरअंदाज कराता है और उसे बहुत ही खुशियां महसूस कराता है। आपको मालूम ही है सीमा हैदर और अंजू इन दिनों भारत से लेकर पाकिस्तान तक सुर्खियों में चल रही हैं। दोनों की कहानी में कई समानताएं हैं। सीमा और अंजू दोनों ने पहले लव मैरिज की। दोनों की शादी को कई साल हो चुके थे और दोनों के बच्चे भी हैं। इसके साथ ही दोनों को सोशल मीडिया पर प्यार हो जाता है और अपने अपने देश को छोड़ देती हैं। हालांकि ये कोई पहला और आखिरी मामला नहीं है। ऐसी खबरें आती रही है और आगे भी आती रहेंगी, लेकिन आखिर ऐसा होता क्यों है? लोगों की नजर में इसके कई कारण हो सकते हैं। कुछ का कहना है कि उनके पति उनसे प्यार नहीं करते होंगे, वे अकेलापन महसूस करती होंगी या फिर परिवार से वो खुश नहीं होगी। लेकिन इसको लेकर वैज्ञानिक थ्योरी कुछ और ही कहती है। हर किसी को अपनी जिंदगी में कभी ना कभी प्यार होता ही है और ये जीने के लिए जरूरी भी है। लेकिन यह भी जानना बहुत जरूरी है कि आखिर हमको प्यार होता क्यों है और हमारे दिल और दिमाग में ऐसे कौन से बदलाव होते हैं जिसके बाद हम किसी भी हद से गुजर जाते हैं। आपको मालूम ही होगा, ऐसा कहा जाता है कि प्यार अंधा होता है, जो कि 100% सच है। यानी जब इंसान किसी के प्यार में होता है तो उसके दिमाग का एक खास हिस्सा एक्टिव हो जाता है, जो इंसान को किसी नशे के बाद होने वाली अनोखी अनुभूति का एहसास कराता है। इसलिए प्यार में इंसान एक जादुई संवेदना महसूस करता है और किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहता है। यानी जो व्यक्ति प्यार में होता है उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है और यही बात उसको आम इंसानों से अलग बनाती है। वास्तव में प्यार एक लत है, एक जुनून है और अगर वैज्ञानिकों की माने तो प्यार अंधा होता है, जो कि 100% सच है। प्यार के एहसास की शुरुआत में संवेदना के अलावा भी कई अन्य चीजें भी मायने रखती हैं और आंख भी उनमें से एक है। कुछ समय पहले एक शोध हुआ था जिसमें कुछ लड़के और लड़कियों को एक दूसरे की आंखों में देखने को कहा गया था और इसके बाद उन्होंने ये बात मानी थी कि लगातार आंखों में देखने के बाद वे सामने वाले व्यक्ति की तरफ आकर्षित हुए थे। और मजे की बात तो यह है कि एक न्यूरोकेमिकल का जो स्तर है वो बहुत ही लंबे समय तक उच्च लेवल पर नहीं रहता है। ये 2-3 साल के बाद कम होने लगता है और 4-5 साल के बाद इसका प्रभाव खत्म हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर, अब वो हमारे लिए मर गई। पाकिस्तान में अंजू ने किया निकाह तो भारत में पिता का दर्द छलका। फेसबुक फ्रेंड नसरुल्लाह से मिलने पाकिस्तान गई अंजू ने वहां धर्म बदलकर उससे शादी कर ली। अंजू ने अब अपना नाम भी फातिमा रख लिया और बेटी के इस कदम पर उसके पिता का दर्द छलका है। अंजू के पिता ने कहा कि अब उससे उनका कोई रिश्ता नहीं है और वो उनके लिए मर चुकी है। वहीं सिक्किम से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सिक्किम के लोगों के लिए बुधवार को उनकी सरकार ने बहुत बड़ा ऐलान किया। अब सिक्किम में 12 महीने का मातृत्व अवकाश और 1 महीने का पितृत्व अवकाश रहेगा। मुख्यमंत्री जी ने यह बड़ी जानकारी दी है। वहीं साइबर अटैक से जुड़ी बड़ी खबर है। स्मार्टफोन पर हुआ साइबर अटैक, मैसेज, लोकेशन और कॉल रिकॉर्डिंग सब कुछ चोरी हो गया। मार्केट में एक नए स्पाईवेयर का पता चला है। स्पाई हाइड स्टेकरवेयर ऐप ने कई हजार एंड्रॉइड स्मार्टफोन को निशाना बनाया। इन फोन में 2000
2016 से ही सेंधमारी हो रही थी, लेकिन इस साइबर हमले का खुलासा अब हुआ है। स्टॉकवेयर ऐप के खतरे का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। ये आम हैकिंग की तरह काम नहीं करता। ये चुराया गया डेटा साइबर अपराधियों को नहीं देता, बल्कि उन लोगों को ट्रांसफर करता है जो पीड़ित यूजर की निगरानी करना चाहते हैं। वहीं अब नोएडा के वेदवन पार्क में जाने के लिए पैसे देने होंगे। नोएडा में वेदवन पार्क सप्त ऋषियों से जुड़ा एक बेहद ही खूबसूरत पार्क है। रिपोर्ट के अनुसार पार्क में एंट्री के लिए अब आपको 20 रुपए का शुल्क देना होगा और ये फीस अगस्त से शुरू हो सकती है। हालांकि अभी इसका ऑफिशियल आदेश नहीं आया, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में यह व्यवस्था लागू हो सकती है। वहीं घड़ियों का टाइम वापस आ गया। मोबाइल नहीं, अब कलाई पर समय देख रहे भारतीय। 6 महीने में खरीदी 933 करोड़ की स्विस वॉच। कहते हैं ना दोस्तों कि समय हर चीज का लौटता है, और इस बार समय बताने वाली घड़ियों का टाइम भी लौटा है। आंकड़े चाहे देश के देखें या फिर दुनिया के, घड़ियों का कारोबार एक बार फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। खास करके स्विस वॉच पर भारतीयों का दिल ज्यादा आ रहा है। इस समय दुनिया भर में स्विस वॉच की मांग तेजी से बढ़ रही है, और ये तब हो रहा है जब स्विस वॉच कंपनियां अपनी घड़ियों की कीमतें लगातार बढ़ा रही है। वहीं बिहार में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग हुई, एक की मौत होने की खबर, 2 गंभीर घायल। कटिहार में बिजली कटौती के विरोध में लोगों ने पथराव किया। केजरीवाल ने सम्मान रद्द करने के लिए सेशन कोर्ट में याचिका लगाई। 5 अगस्त को सुनवाई होगी। पीएम मोदी की डिग्री से मामला जुड़ा हुआ है। गुजरात यूनिवर्सिटी के मानहानि केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल में सम्मन जारी करने पर सेशन में याचिका लगाई है। देश में रूस जैसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाने की तैयारी, हवा में 400 किलोमीटर तक दुश्मन के एयरक्राफ्ट को भी तबाह कर देगा। वहीं अयोध्या के 11 लोग 19 दिन से हिमाचल प्रदेश में लापता है। जिस बस से मनाली के लिए निकले थे वह दरिया में डूबी मिली। परिवार वाले बोले कि 2 डेड बॉडी मिली, शिनाख्त नहीं हुई। आरबीआई ने एक बैंक पर बैन लगाया। अब इस बैंक से 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे। केंद्रीय बैंक आरबीआई ने नेशनल कोऑपरेटिव बैंक बेंगलुरु के लिए फैसला लिया है, जिसके ग्राहक अब बैंक से 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे। वहीं हरियाणा के सभी ऑफिसों में क्रैच पॉलिसी लागू। 6 महीने से 6 साल तक के बच्चे को एडमिशन मिलेगा। 8 से 10 घंटे तक रखेंगे। हरियाणा के सरकारी और गैर सरकारी ऑफिसों में क्रैच पॉलिसी लागू हो गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से महिलाओं की जरूरत को देखते हुए तैयार की गई है। पॉलिसी के तहत 6 महीने से लेकर 6 साल तक के बच्चे को क्रैच में एडमिशन दिया जाएगा। इससे उस कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चों को रखा जाएगा। हरियाणा में जारी रहेगी लिपिकों की हड़ताल। सरकार के साथ तीसरी बैठक भी विफल हो गई है। 35,400 ग्रेड पे से कम कुछ भी मंजूर नहीं। सरकार ने कम बजट की दुहाई दी है। वहीं हरियाणा के 11 जिलों में अलर्ट है। 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी। गग्गर डेंजर लेवल तक पहुंच गई है। रोहतक में भी खेतों में पानी घुस गया। हरियाणा में ग्रुप सी भर्ती का फिजिकल टेस्ट शेड्यूल जारी हो गया। 2 अगस्त से शुरू होगा, 19 दिन तक चलेगा। वहीं हरियाणा के 3 जिलों में ट्रांसफर और पोस्टिंग पर रोक लग गई है। पंचायत चुनाव को लेकर सरकार ने फैसला लिया है। सभी विभागों के अधिकारियों को लेटर जारी हुआ है। हरियाणा में पंचायत चुनाव को देखते हुए सूबे के 3 जिले अंबाला, जींद और सोनीपत में ट्रांसफर और पोस्टिंग पर रोक लगा दी गई है। वाराणसी में पर्यटकों के लिए बड़ा ऐलान। अब 5 स्टार होटल के टॉयलेट का भी आप फ्री में इस्तेमाल कर पाएंगे। धर्मनगरी वाराणसी के लग्जरी होटल में आप फ्री में अपनी प्यास बुझाने के साथ साथ शौचालय का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वाराणसी नगर निगम ने इसके लिए पहल की है। इंडियन सीरीज एक्ट 1887 का हवाला देकर वाराणसी नगर निगम ने बाकायदा इसके लिए होटल और मॉल संचालकों को नोटिस भी जारी किया है, जिससे टूरिस्ट और आम लोगों को होटल, मॉल और कॉमर्शियल भवनों में फ्री शौचालय के इस्तेमाल की बात कही है। 45,000 संविदा कर्मचारियों पर कार्रवाई करेगी सरकार। छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबर है। 3 दिनों के भीतर काम पर नहीं लौटे तो एस्मा के तहत एक्शन लिया जाएगा। बिहार में एमबीबीएस की 1150 सीटों में से 380 सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित। राज्य के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों के नामांकन में बेटियों को इसी सत्र से 33% आरक्षण मिलेगा। वहीं बिहार में 1,70,000 शिक्षक भर्ती को लेकर भी महत्वपूर्ण नोटिस जारी हुआ है और कहा गया कि प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय जिन अभ्यर्थियों से लिंग विवरण यानी जेंडर, पुरुष, महिला, थर्ड जेंडर भरने में कोई भी गलती हुई है तो वे तय प्रारूप में सुधार करके आयोग को ईमेल कर सकते हैं। 30 जुलाई 2023 तक का समय है। अहमदाबाद का इस्कॉन ब्रिज हादसा। आरोपी तथ्य पटेल 142 की स्पीड से जगुआर कार को भगा रहा था। हादसे में 9 लोगों की जान चली गई थी। अहमदाबाद के इस्कॉन ब्रिज पर बीते बुधवार की रात सड़क हादसे में 9 लोगों की जान चली गई थी और इसमें यह बताया जा रहा है कि कार की जो स्पीड है वो करीब 142 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। 9 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं अब मनकामेश्वर मंदिर होगा जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम। आगरा में सीएम योगी ने यह बड़ा ऐलान किया है। वहीं बिहार के सरकारी स्कूलों में अब हर महीने होगा निरीक्षण। के पाठक का आदेश। राज्य के सभी डीएम को लेटर लिखा गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा ने इस्तीफा दे दिया। फुलेरा से चुनाव भी लड़ सकते हैं, ऐसी खबरें। हालांकि जब उनसे बातचीत की गई तो ये सामने आया कि उन्होंने कहा कि फिलहाल चुनाव की कोई प्लानिंग नहीं है। वहीं मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बड़ी घोषणा की है। अति पिछड़ी जाति में शामिल होगी बेगा जनजाति। वहीं अब मॉडल सैटेलाइट सिटी 17,000 करोड़ से विकसित होगा न्यू गोरखपुर। 3,000 करोड़ का बजट मंजूर हो गया। वहीं पितृदोष से मुक्ति दिलाते हैं उज्जैन के अरुणेश्वर महादेव, ऐसी मान्यता है। यदि आपको लगता है कि आपकी उन्नति में पितृदेव बाधक बन रहे हैं और कई स्थानों पर उनकी शांति के लिए पूजना
अर्चना करवाने के बावजूद भी पितरों को मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ तो उज्जैन में रामघाट पर 84 महादेव में 76वां स्थान रखने वाले अरुणेश्वर महादेव का पूजा अर्चना आप एक बार जरूर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि यदि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर इनका पूर्ण श्रद्धा से पूजन अर्चन किया जाता है तो नर्क में यातना भोग रहे पितृगण पूर्ण रूप से तृप्त होकर स्वर्ग में गमन करते हैं और आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। वहीं इंडियन रेलवे न्यूज अपडेट आ रहा है, गरीबों और मजदूरों के लिए फिर शुरू होगी श्रमिक स्पेशल एक्सप्रेस, मामूली किराए में सफर कर पाएंगे। रेलवे की योजना है कि जनवरी 2024 से ही इन ट्रेनों को शुरू किया जाएगा। वहीं बड़ा बदलाव है, जम्मू कश्मीर में पहाड़ी समेत 4 समुदायों को मिलेगा एसटी आरक्षण का लाभ, ओबीसी का रास्ता भी साफ हो गया है। अब बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट, सोने चांदी के भाव। मंगलवार सुबह सोने का भाव 59,541 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ, वहीं चांदी का भाव 74,298 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ। आईबीजे की वेबसाइट पर आपको इसकी विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। अब चलते चलते बात कर लेते हैं वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में संपूर्ण भारत का आज 27 जुलाई 2023 का मौसम पूर्वानुमान भी जान लेते हैं। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ गया है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और कोंकण और गोवा में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। विदर्भ, मराठवाड़ा, पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी गुजरात, पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बरसात भी हो सकती है। वहीं उत्तर और मध्य राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, केरल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार के कुछ इलाके और शेष उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में भी हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। हमारी टीम की मेहनत और सपोर्ट के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक और फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।